एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज के करंट अफेयर्स देखते हैं दैट व्हाट डू वी हैव। ठीक है, तो जो भी आज के थे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें नोट डाउन कर ली हैं, राइट। तो अभी देखो, सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो वी हैव सऊदी अरेबिया इस्टेब्लिशेस डिफेंस टाइज विद पाकिस्तान, जो हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है वैसे, बट इंडिया कह रही है कि उसको पता था। ठीक है, अब देखो डिफेंस टाई में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर मतलब ये ना सेम हमारा नाटो कंट्रीज़ के साथ भी है। ठीक है, कलेक्टिव सिक्योरिटी हम इसको कहते हैं बेसिकली। सो व्हाट इज़ इट सेइंग कि भाई देखो, अगर नाटो में भी यही है, ईयू में भी मोस्टली यही है कि अगर एक कंट्री पे अटैक है मतलब सब पे माना जाता है और सब वापस उसी कंट्री पे अटैक करेंगे। अब यहाँ पे भी यही है कि अगर पाकिस्तान पे कोई कंट्री अटैक करती है तो सऊदी अरेबिया जो है उस कंट्री पे भी अटैक करेगी। तो मतलब दोस्त का दोस्त जो है वो दुश्मन होता है ना, समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग भी यही कह रहे हैं, दुश्मन का दुश्मन जो है वो हमारा दोस्त होता है। सो इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट। अब यहाँ पे देखो, सऊदी अरेबिया इज़ सराउंडेड बाय, अब यह ना यहाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि एंडीज़ का एक क्वेश्चन आया, अब हो सकता है सऊदी अरेबिया का आ जाए। तो सऊदी अरेबिया जो है वो कौन कौन सी जगहें हैं जो उसको सराउंड करती हैं, तुम यहाँ देखो, आई मार्क दिस थिंग फॉर यू। इट इज़ यूएई, राइट, इट इज़ कतर, राइट, उसके बाद कुवैत है। ठीक है, कुवैत भी है, बहरीन नहीं है, याद रखना। इराक है हम लोगों का, जॉर्डन है, ओमान है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यमन है, ये ओमान है, जॉर्डन ऊपर आ रहा है और इराक है, क्यू वाला जो है वो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों के आसपास आ रही हैं। अब नेक्स्ट है फ्रांस एंड यूके हैव साइंड अ डील टू रिटर्न द माइग्रेंट्स। तो ये ना कैसी डील है कि अगर फ्रांस में कोई भी एक माइग्रेंट जो है वो यूके से आया है एंड यूके में मतलब वो जो है तो ये लोग क्या करेंगे, वापस कर देंगे। सिमिलरली मतलब फ्रांस में भी यही सारी चीज़ है और यूके में भी यही चीज़ है कि वैसे तो मोस्टली क्या होता है कि फ्रांस से जो माइग्रेंट्स हैं वो यूके जाते हैं, तो जो भी ऐसा आएगा वो फ्रांस को वापस कर देंगे। और फ्रांस में भी जो माइग्रेंट्स हैं उनका क्या इशू चल रहा है कि अगर हमने वेरीफाई कर दिया कि भाई ठीक है वो लोग नहीं हैं, तो हम लोग फिर यूके में उन लोगों को भेज देते हैं वापस, राइट। अब यहाँ पे ना एक वेटेड माइग्रेंट करके टर्म आ सकता है, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए, दोज हू हैव अंडरगॉन द बैकग्राउंड चेक, की मतलब स्क्रूटनी हो चुकी है प्रॉपर कि भाई क्या ये लोग ऐसे तो नहीं है कि टेररिस्ट हैं या कुछ है, एंड आर दे लाइक फाइन। तो ये चीज़ है यहाँ पे। और ये किससे मूव करते हैं, इंग्लिश चैनल जो है उससे मूव करते हैं। तो अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे हमारा जी यूके है और यहाँ पर जी हमारा फ्रांस है, इनके बीच में एक वाटर बॉडी है, क्या वो रेड सी है? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। क्या वो मेडिटेरेनियन है? नहीं जी। इंडियन ओशन है? नहीं। इट इज़ योर इंग्लिश चैनल है ये जो जगह है हमारा, इसका जो नाम है, राइट। अब यही एक चीज़ देखो, ये मैंने ना कल तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हें याद हो, EML, दैट इज़ योर एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, राइट। अब ये जो है WHO ने, ये WHO हो गया बट इट इज़ WHO। तो जो WHO है, इसने कल भी हमने एक चीज़ देखी, उसका नाम था GLP-1 एगनिस्ट। अगर किसी को भी याद है, अगर किसी ने भी कल का लेक्चर सुना है तो मुझे ज़रा बताना कि GLP-1 एगनिस्ट जो है वो कौन सी डिजीज़ के लिए यूज़ होता है, कहाँ पर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताना चैट बॉक्स में। ठीक है, इससे पता चलेगा कि तुम कितना याद रख पा रहे हो। और अगर नहीं देखी है कल की वीडियो तो आई विल पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके ज़रूर देखना। अब WHO क्या कर रहा है, WHO जो है उसने सनस्क्रीन जो है उसको भी एसेंशियल लिस्ट में रख दिया, क्योंकि इफ़ यू सी पीपल लाइक दीज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखो, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा वाइट है, आईज़ जो है ना ये भी ऑलमोस्ट मतलब लाइट कलर की होती हैं, बाल भी लाइट कलर के होते हैं, तो इनको हम कहते हैं एल्बिन, मतलब इनको एल्बिनिज्म है, राइट। सो दिस इज़ समथिंग, वाइट हेयर, वाइट आईज़ एंड वाइट स्किन। अब ये जो डिज़ीज़ है, मतलब बहुत सारे लोगों को इंडिया में हो सकता है लग सकता है कि दिस इज़ कंटेजियस मतलब छू के फैलने वाला है। नहीं, कंटेजियस नहीं है, ये हमारा है कॉन्जेनाइटल डिजीज़। बेसिकली ये क्या होता है, दिस इज़ अ डिज़ीज़ जो फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट है। तो अगर किसी को कोई डिज़ीज़ बर्थ से है तो भाई वो फैल नहीं सकता है मोस्टली, राइट। सो दिस इज़ समथिंग लाइक दैट, HIV के अलावा अगर हम बातें कर रहे हैं तो, राइट। सो दिस इज़ समथिंग। एंड इसमें क्या है देखो, एक मैंने कल भी बताया था कि मेलानिन जो है एक सब्सटेंस है जो ह्यूमन्स जो है उन लोगों को डार्कनेस देता है, एज इन कि एक डार्क कलर देता है जो एक्चुअली स्किन कैंसर से हमें प्रोटेक्ट करता है। बट जो भी लोग, जैसे अब तुम देखोगे कि जो भी हम लोगों की कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं मोस्टली, वहाँ पर लोगों को कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, स्किन कैंसर, इट्स बिकॉज मेलानिन की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेलानिन की जो कमी होती है इन लोगों को होता है। तो ये लोगों ने, जो कीनिया है और तंजानिया है, लोगों ने अपलॉड करा है इस चीज़ को, तालियां बजाई हैं इस चीज़ के लिए कि बहुत अच्छा करा, क्योंकि अगर ये एसेंशियल लिस्ट में नहीं है ना तो नहीं मिलेगा हर जगह। सो सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सनस्क्रीन क्या काम करता है, सनस्क्रीन के 2 काम है, तुमने देखा होगा अगर तुम एड्स वगैरह देखते होगे या कुछ भी है,
ये यूवी जो रेज़ हैं हम लोगों की ए और यूवी बी, इन दोनों को रोकती हैं, ठीक है। तो ये दोनों काम जो है ये करती हैं। अब एक चीज़ होती है एसपीएफ, लड़कियों को तो पता ही होगा, ठीक है। जिसको पता है मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताना। एसपीएफ इज़ सन प्रोटेक्शन फार्मूला। जितना ज़्यादा है, चाहे 50 है, तो ये आपकी ना 98% जो रेज़ है उन लोगों को रोक देंगी। बट अगर एसपीएफ कम है ना, तो इतनी नहीं रोक पाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही बेसिक चीज़ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। देखो फेंटानिल, ये जो फेंटानिल है ये क्या है, ये एक ड्रग है जो यूएस में बैंड है, ठीक है। और ये एक्चुअली किस चीज़ का ड्रग है, ये ना आपका जो दर्द है उसको आपको फील होने से रोकता है। मतलब जैसे कभी गॉड फॉरबिड किसी की सर्जरी हो गई तो पहले इट यूज्ड टू बी गिवन फेंटानिल जो है, क्योंकि ये ना दर्द को फील नहीं होने देता, ठीक है, इंसान को बेहोश रखता है, समथिंग लाइक दैट। तो यूएस ने क्या किया है, यूएस ने रिवोक कर दिए, उन लोगों के वीज़ाज रोक दिए हैं जो भी फेंटानिल जो है वो स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। अब बैंड है यूएस में। सिंथेटिक ओपियोइड है, ओपियोइड लाइक ड्रग्स है बेसिकली, ये सिंथेटिक है, दे आर मैन मेड, नेचुरल नहीं है। और अगर आप देखो ना तो मॉर्फिन एक ड्रग है, उससे 100 टाइम्स ज़्यादा ये जो है इतना ज़्यादा तेज़ है, और 50 टाइम्स ज़्यादा देन हीरोइन, राइट। तो ये एक चीज़ है यहाँ पे, इसको भी वो कर दिया। फेंटानिल पूछ सकते हैं क्या है, क्या ये एक नेचुरल ड्रग है? नहीं भाई, नेचुरल नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं वीड वगैरह, वो नेचुरल होती है, ठीक है, जो लोग माल फूक रहे होते हैं मनाली गनाली में, नहीं, दैट्स इट्स सिंथेटिक, कम्प्लीटली सिंथेटिक। सिंथेटिक इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, राइट। अब आते हैं जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये अब सेटअप होगा। तुम्हें पता ही है यार ट्रिब्यूनल किस लिए होता है। एक क्वेश्चन अगर आता है कि जीएसटी के जो भी तुम्हें दिक्कत है जीएसटी से, वो उसके लिए तुम्हें सिर्फ हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, नहीं जी, आप एपिलेट ट्रिब्यूनल है, अपील कर सकते हो, अपील आ रहा है इसमें, उस वहाँ पे जाके आप अपील कर सकते हो। जीएसटी के बारे में पूछ सकता है। जीएसटी जो है वो 279A एक्ट के अंदर आता है, आर्टिकल के अंदर आता है। और मुझे बताना कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है उसमें हमने जीएसटी को लेके आए हम लोग। चेयरपर्सन जो है जीएसटी काउंसिल की वो है हमारी, मतलब अभी तो निर्मला सीतारमन जी है, फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, और बाकी जो भी हम लोगों के रेवेन्यू सेक्रेटरीज़ हैं या फिर हम लोगों के जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, स्टेट्स के, वो आते हैं इसमें। अब डिसीजन ऐसा नहीं लिया जाता कि एक बंदे ने बोल दिया तो हो गया, सेंटर ने बोल दिया तो हो गया, नहीं, सेंटर की 1/3 वोट्स हैं और स्टेट के 2/3 हैं। और डिसीजन कैसे लिया जाता है, 3/4 प्रेजेंट एंड वोटिंग से। पूरी जो मीटिंग है उसमें 40 लोग हैं, इसका अगर तुम 3/4 करते हो तो यू गेट 30 पीपल, 30 लोग जो हैं। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो ठीक है, बट अगर 29 लोगों ने हाँ बोला है और एक ने ना बोल दिया तो नहीं पास होगा। गेटिंग इट। अब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। द लास्ट टॉपिक इज़ चाइना और पाकिस्तान। मतलब भाई दोनों एक ऐसे ये लोग हैं ना जिनसे इंडिया का चल रहा है बैर काफ़ी टाइम से। ये बोल रहे हैं यूएनएससी को, यूनाइटेड नेशंस जो है हम लोगों के सिक्योरिटी काउंसिल की एक बीएलए है, ये है हमारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, कि भाई आप क्या करो, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आप क्या कर दो, टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार कर दो, ठीक है, इनको बोल दो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री बताती हूँ कि बीएलए क्या है। बीएलए तुमने जैसे मैंने बताया कि बलोच लिबरेशन आर्मी, ठीक है, बलोच एक जगह है। मजीद ब्रिगेड क्या है, ये इनका सुसाइड स्क्वाड है। जैसे तुमने मूवीज़ देखी होंगी, जैसे एक मूवी थी हॉलीडे, राइट, अगर तुम मतलब नॉर्थ इंडियन हो, यू माइट हैव सीन दैट मूवी हॉलीडे। अगर नहीं भी देखी तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। उसमें ना क्या होता है, हम लोगों के कुछ सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने आप को, मतलब उनको कुछ नहीं होता कि भाई मरना है या क्या है, वो जाते हैं भीड़ में और फट जाते हैं। सो ये भी इनका सुसाइड स्क्वाड है। बीएलए तो एक बलोचिस्तान, ठीक है, तुमने नाम सुना ही होगा, बलूचिस्तान जो है एक जगह है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ, एक्चुअली ये अगर हमारा पार्क है ना तो यहाँ पे ये है, ठीक है। और यहाँ पे आस पे एक हम लोगों का पोर्ट भी आता है, ग्वादर पोर्ट, जो कि बेसिकली चाइना हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को डेवलप करने में, ठीक है। अब यहाँ पे बलूचिस्तान आ जाता है। अब ये जो बलोच है ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है, बिगेस्ट हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं भाई, ओहो मस्त रिसोर्सेज मिल सकते हैं यहाँ पे, मतलब इट इज़ फुल ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो रीजन है, इट कुड हैव बीन दी रिचेस्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान, बट ये हो नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं कहाँ पर रहती हैं, एज इन कभी भी इस रीजन को ध्यान नहीं दिया गया, और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही गरीब है ये रीजन, ठीक है। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे पहले इन लोगों को, मतलब जब हम लोग पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए तो बलूचिस्तान जो है वो भी अलग हो गया था, बट फिर उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर इन लोगों ने बहुत अनविलिंगली ज्वाइन करा पाकिस्तान को। अब
ये लोग दोबारा यही कह रहे हैं कि हमें हमारा मुल्क वापस चाहिए, हमें नहीं रहना है पाकिस्तान के साथ, एंड दिस इज़ दी ओनली थिंग दैट इज़ देयर। ठीक है, सो ये हम लोगों के कुछ करंट अफेयर्स थे दैट आई हैव कवर्ड राइट नाउ एंड आई थिंक यू इन्जॉयड। अब मैंने कल भी यही करा है, मैं टेलीग्राम का जो लिंक है जी मैं पोस्ट कर दूँगी इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर तुमने कल की वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूँगी। उसमें मैंने एक क्विज़ पोस्ट करा है जो भी इससे रिलेटेड है। अगर तुम उन्हें सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुमने कितना अच्छा पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। ठीक है, मैं इसी की जो PDF है दैट आई विल ऑल्सो गिव इट ओवर माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से ले सकते हो तुम अगर तुम्हें मन है तो। मैं ये वीडियो भी पोस्ट तो कर ही रही हूँ, ऑफकोर्स वहाँ पे भी कर दूँगी। और क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट करना है यार, बहुत सारे लोग बस देख लेते हैं, अटैम्प्ट नहीं करते। अटैम्प्ट करना ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितने पानी में हो। चलो देन, ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ एंड देन आई विल मीट यू अगेन टुमारो विद सम न्यू करंट अफेयर्स। ओके बाय।